तो दोस्तों आज UFC 314 का इवेंट रैप अप हुआ और आप कमेंट करके बताइए आपने ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बड़े लंबे अरसे के बाद UFC का कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया इवेंट देखने को मिला है। फॉर श्योर मेन कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा बैंगर था। इस पूरे इवेंट के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में और दो चार चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस तरीके से डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं UFC में, लाइट वेट डिवीजन में, फेदर वेट डिवीजन में, उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बाकी फैंस के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा जहाँ पे एक मज़ेदार जो चीज़ हुई आज की इस फाइट कार्ड में, सबसे पहला तो मेन इवेंट ही था जिसमें एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने दूसरी बार अपना सेकंड टाइटल रन स्टार्ट किया है और एक ऐसे फाइटर को हराया है इन द फॉर्म ऑफ डिएगो लोपेज, जिसको पूरी एमएमए कम्युनिटी को मैं देख रहा था। मैंने तो इस टॉपिक पे कोई वीडियो ऐसी बनाई नहीं, मैं सोच रहा था बनाऊं, लेकिन पूरी एमएमए कम्युनिटी में जो बातें हो रही थी वो सब लोग राइट ऑफ कर रहे थे एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। सभी के थंबनेल्स में देख रहा था ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ डन, इस तरीके की बातें। लेकिन एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने दिखाया है कि 36-37 ईयर्स की एज में भी अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और अगर आपके अंदर वो आग है तो फॉर श्योर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और वो ऐसे पहले इंसान बने हैं जिन्होंने UFC के लाइटर वेट डिविजन्स में, मतलब वेल्टर वेट, लाइट वेट और इस तरीके के डिविजन्स में इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी चैम्पियनशिप बेल्ट अपने नाम करी है। So it was a great feat from him. It was a pleasure to watch him, get back to the winning circles. और वो भी एक ऐसे फाइटर के अगेंस्ट जो फॉर श्योर आने वाले टाइम में एक दिन चैंपियन बनेगा। डिएगो लोपेज इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी फाइटर। वी ऑल नो कि एक दिन फॉर श्योर वो बंदा भी चैंपियन बनने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। बट ऐसे फाइटर को हरा करके चैंपियनशिप हथियाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। गुड लक टू हिम एज वेल। इसके बाद अगर हम बात करें को-मेन इवेंट की, जहाँ पे पैडी पिम्बलेट ने लाइट वेट डिवीजन में खलबली मचा दी है, क्योंकि लाइट वेट डिवीजन जो है थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग सा एक ऐसे फेज से गुजर रहा था। इस्लाम मखाचेव जो है वेल्टर वेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आरमान शरूकियन को ओपोनेंट नहीं मिल रहा है, इलिया टोपुरिया घुस गए हैं लाइट वेट डिवीजन में फेदर वेट डिवीजन की अपनी बेल्ट छोड़ करके। सो पैडी पिम्बलेट की इस विक्ट्री ने अगेंस्ट माइकल चैंडलर, और जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया माइकल चैंडलर को, एक नए तरीके का डिस्कशन आज स्टार्ट कर दिया है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि एक फाइट और होनी चाहिए इलिया टोपुरिया पैडी पिम्बलेट की, और उसके बाद उनको सीधे टाइटल फाइट दे देनी चाहिए। उन्होंने कॉल आउट भी किया डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेजी या फिर चार्ल्स ओलिवेरा जैसे फाइटर्स को। इवन ही कॉल्ड आउट द लेगेसी ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा, दैट चार्ल्स ओलिवेरा इज नॉट द ग्रेटेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट, ही सेड दैट इट्स मी। सो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। चार्ल्स ओलिवेरा फॉर श्योर अभी इंटरनेशनल फाइट वीक में कोई फाइट खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैडी से तो उनकी फाइट होना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि पैडी अभी जस्ट फाइट की है। बट लेट्स सी, द लाइट वेट डिवीजन हैड गॉट अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। फेदरवेट डिवीजन में काफ़ी सारी चीज़ें आज चेंज हुई हैं। पहला तो एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चैंपियन बनते देखा हमने। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि डिएगो लोपेज चैंपियन बनेगा और एक नया टाइटल रेन स्टार्ट होगा, एक नए तरीके से फेदरवेट डिवीजन में हम चीज़ें होते हुए देखेंगे। बट एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हैज प्रूवन वंस अगेन व्हाई ही इज कॉल्ड द ग्रेट। जीन सिल्वा ने जिस तरीके से फिनिश किया ब्राइस मिचेल को, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जिस तरीके की बातें चल रही थी, जीन सिल्वा हैज़ प्रूवन दैट ही इज़ दैट डॉग, ही हैज़ गॉट दैट डॉग इन हिम। और फाइट ओवर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टीज भी कर रहा था, वो डेमोनिक फोर्सेस की तरह केज को कैच करके और इस तरीके से आवाज़ें निकाल रहा था, चिल्ला रहा था। सो आई एम नॉट श्योर वेदर ही हैज़ गॉट अ डेविल इन हिम, बट फॉर श्योर दैट गाय इज़ अ फाइटर। ही वॉज प्लेइंग अराउंड विद ब्राइस मिचेल, अ फाइटर लाइक ब्राइस मिचेल, एक एलीट ग्रैपलर। इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है ब्राइस मिचेल का। आई एम नॉट श्योर कि उसकी चीज़ बारे में मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो हम बनाएं कि किस तरीके से ब्राइस मिचेल का जो पूरा स्टॉक है वो नीचे चला गया। एक इतना एंटरटेनिंग, इतना बेहतरीन फाइटर कैसे एक विलन बन गया UFC के अंदर। बट करेंगे उस चीज़ के बारे में बात। बट इट वॉज अ रियली एंटरटेनिंग फाइट, मज़ा आया काफ़ी देख करके वो फाइट। और इवेंचुअली अगर हम बात करें डोमिनिक रेस के रिटर्न के बारे में, भाई साहब जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है उस फाइटर का अपने इनिशियल फेज में, उस फाइटर को आज भी लोग याद करते हैं कि ऐसे फाइटर के तौर पे जिसने जॉन जोन्स को न सिर्फ कड़ी टक्कर दी थी, बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि डोमिनिक रेस ने हरा दिया था जॉन जोन्स को। और इस तरीके से आज एक बहुत ही बेहतरीन उभरते हुए कंटेंडर को जिस तरीके से उन्होंने हराया है, निकिटा क्रिलोव को। हालांकि क्रिलोव ने काफ़ी लंबा एक ब्रेक लिया था, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे कि डोमिनिक रेस शायद ना जीत पाए फाइट। काफ़ी लोगों की प्रेडिक्शंस मैंने देख रहा था कि निकिटा को लोग फेवर कर रहे थे, बट इवेंचुअली डोमिनिक रेस इज बैक इन द डिस्कशंस एंड ही हैज सेड दैट एक फाइट के बाद वो टाइटल के लिए जाना चाहेंगे।
ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई देखने के लिए। यायर रोड्रिगेज की फाइट हुई फेदरवेट डिवीजन में, उस चीज़ ने डायनामिक्स काफ़ी चेंज किए हैं, क्योंकि अब अलेक्जेंडर वोल्कोव्स्की सामने एक नहीं 2-3 ऑप्शंस आ गए हैं। मौसा रेवलोएव का नाम लिया उन्होंने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यायर रोड्रिगेज फॉर श्योर ही वांट्स टू फेस द विनर ऑफ द डिएगो लोपेज वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव्स्की इन द ग्वाडलाहारा इवेंट। सो सितंबर के आसपास वो इवेंट होने वाला है, तो उसमें यायर रोड्रिगेज ने चैलेंज किया है चैंपियन को। तो देखते हैं, क्योंकि फेदरवेट डिवीजन जो है काफ़ी स्टैक्ड ऑलरेडी, काफ़ी अच्छे फाइटर्स है उस डिवीजन में। अगर आज यहाँ पे जीते होते डिएगो लोपेज, तो फॉर श्योर आई एम श्योर कि शायद मिराब डिवेलिशविली भी मूव अप करते और फेदरवेट डिवीजन में जाते, क्योंकि अब वहाँ पे चैंपियन इलिया टोपुरियानी है जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट फॉर श्योर आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में यूएफसी के इवेंट जो हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। आज का इवेंट ने तो एक तरीके से वापस से डिस्कशन के बीच में लाके खड़ा कर दिया, बहुत सारी चीज़ों में डायनामिक्स चेंज हुए हैं। सो आप सभी बताइए मुझे कि आने वाली किस तरीके की फाइट्स आप देखना चाहेंगे। आपके हिसाब से एलेक्स को अगली फाइट किसके अगेंस्ट करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप लाइट वेट डिवीजन की बात करें। तो आने वाली वीडियोस में बात करने वाला हूँ कि इलिया टोपुरिया का इक्वेशन कैसे बैठता है। उस इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा, एक जो पॉडकास्ट हुआ उनका पैट्रिक बेट डेविड के साथ, तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक वीडियो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर, जो बातें उन्होंने उस वीडियो में कही हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप सभी का ओपिनियन आई रिस्पेक्ट इट, आई रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल कमेंट, सो कीप कमेंटिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। हैव अ गुड वन। जय हिंद।